सदका वो चीज है जिससे बलाएं दूर होती है, बेबरकती खत्म होती है और मुसीबतें टाल दी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सदका किसे कहते हैं और इसके क्या फायदे हैं। वैसे तो सदका करने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के जरिए सदका करने के 10 बड़े फायदों के बारे में जानेंगे। और ये जो फायदे हैं वो किसी आलिम या बुजुर्ग ने नहीं बताए हैं, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित है, इसलिए इनमें शक नहीं किया जा सकता। अगर आप भी सदका करने वाले बन जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी ये फायदे जरूर हासिल होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सदका किसे कहते हैं। अल्लाह ताला की रजा के लिए यानी अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में सदका के बहुत सारे फजाइल बयान फरमाए हैं। कुरान करीम में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा यूं है, उस माल में से जो उनको हमने दिया है पोशीदा यानी छुपकर और जाहिरी तौर पर सदका करते हैं, तो वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारा ना होगा। यानी अल्लाह ताला हमसे ये फरमा रहे हैं कि जो इंसान भी सदका देता है तो कभी उसका खसारा यानी कभी उसका नुकसान नहीं होगा। सदका एक ऐसा अजीम अमल है जिसको अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेते हैं। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ से कबूल फरमाते हैं, और वो एक खजूर के बराबर का सदका उसका सवाब उस इंसान के लिए पहाड़ के बराबर मिलता है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात एक मुसलमान के लिए ज़रूरी बताया है, ठीक उसी तरह से सदका करना भी एक मुसलमान के लिए उतना ही ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ़ कर देने से इज्जत कम नहीं होती। औरतों का अपने शौहर की कमाई में से किसी गरीब या मिस्कीन को सदका देना बहुत अफजल माना गया है। तो ये थे कुछ फजाइल सदका करने के। चलिए अब जान लेते हैं सदका करने के 10 बड़े फायदों के बारे में। पहला फायदा, सदका आफतों और मुसीबतों के लिए ढाल है। अगर आप सदका देने वाले बन जाते हैं तो आप पर आने वाली कोई मुसीबत या कोई आफत जो आपकी तकदीर में लिखी हुई हो तो अल्लाह ताला सदके की बरकत से उस मुसीबत को, उस परेशानी को टाल देते हैं। दूसरा फायदा, सदका करने से इंसान की इज्जत की हिफाजत होती है। इंसान जब अल्लाह की राह में अपना हलाल माल सदका करता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला इंसान की इज्जत में बरकत अता फरमाते हैं और उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। तीसरा फायदा, सदका हर तरह की बीमारी का शाफी इलाज है। यानी इंसान को अगर कोई बीमारी हो जाए और इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा ना हो रहा हो तो सदका एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से अल्लाह ताला हर बीमारी को दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ाम को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, उसका इलाज भी करवाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सदका भी देना चाहिए। सदका देने का फायदा ये होगा कि उसको उस बीमारी से जल्द शिफा मिल जाएगी। चौथा फायदा, सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल में बरकत अता फरमाते हैं। इंसान को जाहिरी तौर पर तो ये लगता है कि वो जो अपने माल को सदके के तौर पर दे रहा होता है तो उसके माल में कमी आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो सदका उसने दिया है इसके बरकत ऐसे हैं कि उसके माल में ऐसी बरकत पैदा होगी कि उसके माल में कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला मजीद बढ़ाकर उसे अता फरमाएंगे। सदके की मिसाल एक बीज की तरह है। जिस तरह बीज को जमीन में बोया जाता है
तो वो एक पौधा बनता है, फिर वो एक दरख्त बनता है और उस पर बहुत सारे फल लगते हैं और फिर उन फलों से फायदा उठाया जाता है। इसी तरह से जब आप सदका देते हैं तो आपके काम में और बरकत होती है और अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। पांचवा फायदा, सदका करने वालों के लिए फरिश्ते उसके माल में कसरत और ज्यादती के लिए दुआ करते हैं। यानी जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए और उसकी खुशी हासिल करने के लिए अपने पाकीज़ा माल में से सदका करता है, तो सदका करने की वजह से फरिश्ते जो कि मासूम होते हैं, जिनकी दुआएं कबूल होती है, वो फरिश्ते उसके माल की कसरत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते रहते हैं। छठा फायदा, सदका दिल की सख्ती को खत्म करने का जरिया है। यानी सदका करने का एक फायदा ये है कि इंसान का सख्त दिल भी मोम की तरह हो जाता है, क्योंकि जब इंसान किसी गरीब, किसी मुस्तहिद की मदद करता है, तो जब वो उस गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी देखता है तो उसका सख्त दिल भी पिघल जाता है। सातवां फायदा, सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने का सबब है। जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है तो उससे अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। जैसा कि हदीसे मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मख्फी सदका यानी छुप के सदका, यानी ऐसा सदका जो किसी को दिखा के ना किया जाए, ऐसा सदका अल्लाह के गुस्से को खत्म कर देता है। इंसान से गुनाह सादिर होते रहते हैं और कोई गुनाह ऐसा भी होता है कि जिससे अल्लाह ताला सख्त नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर इंसान सदका दे तो अल्लाह ताला का गुस्सा खत्म हो जाता है। आठवां फायदा, सदका अजाबे कब्र और जहन्नम से हिफाजत का जरिया है। कब्र का अजाब और जहन्नम का अजाब इंतहाई सख्त है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र भी किया है, लेकिन सदका देने से इंसान अजाबे कब्र और जहन्नम के अजाब से बच जाता है। नौवां फायदा, सदका बुरी मौत से हिफाजत का जरिया है। इंसान का खात्मा अगर अच्छा हो जाए तो अल्लाह ताला आगे की मनाजिल आसान कर देते हैं। तो सदका करने से इंसान को इज्जत वाली मौत नसीब होती है, यानी उसकी ऐसी मौत नहीं होगी जो दूसरों के लिए इबरत बने। बुरी मौत से वो इंसान इंशाअल्लाह नहीं गुजरेगा। इसलिए सदका देते रहा करें ताकि आपकी मौत अच्छी हालत में हो। 10वां फायदा, सदका कयामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडे साए का सबब बनेगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि कयामत का दिन बहुत सख्त दिन होगा। उस दिन सूरज 1 या सवा नेज़े के बराबर होगा। उस दिन की गर्मी और हौलनाकियों से बचने के लिए इंसान को वक्त वक्त पर सदका करते रहना चाहिए। तो ये थे सदका करने के 10 बड़े फायदे। उम्मीद करती हूँ कि सदका करने के इन फायदों को जानने के बाद आप लोगों ने भी सदका करने का इरादा बना लिया होगा। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सदका करना है, आपकी जितनी भी तौफीक हो, जितनी भी सलाहियत हो, उसके हिसाब से सदका कर सकते हैं। लेकिन सदका करते वक्त एक बात का जरूर ख्याल रखें कि आप किसी मुस्तहिद फर्द को ही सदका करें जो गरीब हो और मिस्कीन हो। सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों में देखें, अपने गरीब पड़ोसियों में देखें। अगर आपको कोई ऐसा शख्स लगता है कि वो गरीब व मोहताज है तो आप उसकी मदद जरूर कीजिए। ऐसा सदका कि ना एहसान दिखाया जाए, ना तकलीफ दी जाए और ना लोगों को दिखाने के लिए दिया जाए, तो ऐसा सदका अल्लाह ताला अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमाते हैं। जरूरी नहीं कि सदका सिर्फ पैसे से किया जाए, और भी बहुत से तरीके हैं सदका करने के। अगर आप जानना चाहते हैं कि और किन किन तरीकों से सदका कर सकते हैं तो मेरी इस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सदका करने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।